कि अब असलहे की नुमाइश पर गिरफ्तारी होगी। सिंध हुकूमत का पीर से क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामे ने वाज़ेह किया, निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स भी असलहे का सरेआम इस्तेमाल नहीं कर सकते। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की फौरी जब्त की होगी। कम उम्र ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जामियात के तरमीमी बिल पर गवर्नर सिंध के एतराज़ात भी मुस्तरद। से कोई भी शख्स जो है वो उसमें नजर आया डिस्प्ले ऑफ वेपन में, वो अरेस्ट हो जाएगा। सादे कपड़ों में किसी ने भी ढाले में भी, चाहे वो पुलिस फोर्स का हो किसी और फोर्स का, अगर सादे कपड़ों में किसी ढाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो कि शहर में नजर आई, किसी की भी गाड़ी होगी वो इंपाउंड होगी और फिर आपको तकलीफ होगी। कार शोरूम का कोई भी मालिक गाड़ी जो है वो आप भले बेच लो, लेकिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। वालिदैन के लिए खुदारा ये सख्त मैसेज है कि अंडर एज बच्चों को और वो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ियां ना चलाएं। खामा खाई आप अपने लिए प्रॉब्लम ना करें और ना बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी शहर में नजर आई तो ड्राइवर जो है वो ही विल बी अरेस्टेड। गवर्नर साहब के एतराज़ को गौर से पढ़ा। कैबिनेट ने ये उन सारे एतराज़ात को जो है वो मुस्तरद करके वो अब चले जाएंगे असेंबली में। दोबारा पीर के रोज़ इजलास है और इंशाअल्लाह ताला मंडे को वो बिल पास हो जाएंगे। हर पाकिस्तानी वाइस चांसलर बन सकता है, जो भी जिसके पास वो डिग्रियां, वो PhDs होंगी, वो जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो होगा, वो बन सकता है। अब एक चीज़ फेक नहीं बनाने, अगर कोई एक दो शख्स करता है, जहां कंप्लेंट आएगी तो कोई भी ऑफिसर हो डेफिनेटली ही विल बी बिहाइंड द बार्स। सिंध काबीना ने यूनिवर्सिटीज और बोर्ड सरबराहान से मुतालिक कानून की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी गई। अब मुलाजमत के लिए उम्र की हद 28 साल नहीं बल्कि 33 साल होगी। फैसले का इतलाक पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। जामियात की तरमीमी बिल पर गवर्नर सिंध के एतराज़ात भी मुस्तरद। बात करेंगे आजिज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। सिंध काबीना का इजलास हुआ है। यहाँ पर वज़ीर आला सिंध शेख मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इसमें सूबाई वज़रा थे, मुशीर थे, मुआविन खुसूसी थे और सरकारी अफसरान थे। काफी अहम फैसले हुए। एक तो सिंध काबीना ने जो यूनिवर्सिटी काउंसिलर्स का कानून था उसको दोबारा मंजूर कर लिया है काबीना ने, और ये कानून अब इम्कान है कि पीर के रोज सिंध असेंबली में दोबारा मंजूर करवाया जाएगा। दूसरा अहम फैसला जो है, मुलाजिमतों की उम्र की हद जो है 5 साल बढ़ा दी गई है और अब सरकारी नौकरियों पर मुलाजमीन जो है 28 साल पहले थी, अब 33 साल की उम्र का जो शख्स है या कोई भी वो सरकारी मुलाजिम बन सकेगा। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजिमत की उम्र बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है और उसके अलावा सरकारी नौकरियों पर काबीना ने कहा है कि पाबंदी थी जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। अलबत्ता इस का इतलाक जो है सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सिंध काबीना ने यह भी एक फैसला किया है कि जो मुख्तलिफ बिल्स थे जिन पे गवर्नर सिंध के एतराज़ात थे, काबीना ने उन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इन बिल्स को दोबारा सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। अब होता यह है कि अगर कोई सरकारी बिल एक बार मुस्तरद होती है या गवर्नर अगर एतराज लगाकर भेजता है तो दूसरी बार वही बिल असेंबली में पेश किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मंजूर हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सड़कों के बाद अब वाटर टैंकर्स रिहायशी अपार्टमेंट में भी घुसने लगे। हसन वाटर हाइड्रेंट में खड़ा वाटर टैंकर केडी अपार्टमेंट में घुस गया। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तबाह और 2 को नुकसान पहुंचा। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अनुषा जाफी हादसे पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा। इस वक्त हम सखी हसन के उस केडी अपार्टमेंट में मौजूद हैं जहां पर इसके साथ ही हाइड्रेंट बना हुआ है और ये जो वाटर टैंकर है अब सड़कों पर तो ये लोगों के अंदर घुसते ही हैं, लेकिन अभी अपार्टमेंट के अंदर भी घुस रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे साथ, मेरा कैमरामैन हारिस आपको दिखाएंगे कि ये अपार्टमेंट है, रिहायशी इमारत है और इसके बराबर में ही जो ये हाइड्रेंट है सखी हसन वालों का, ये पूरी दीवार थी, ये इस तरीके की दीवार बनी हुई थी। और ये सुबह 5 बजे वाकया पेश आया कि ये वाटर टैंकर है 5 बजे ये अचानक से अंदर घुसा है। यहाँ पर जो है वो आवाज आई है और ये घुसने के बाद ये दीवार तोड़ी है उसने। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये गाड़ी है जो पूरी मुकम्मल डैमेज कर दी है। मतलब सड़कों पर तो ये वाटर टैंकर लोगों को घुस के मारते हैं और अब ये अपार्टमेंट के अंदर भी घुस रहे हैं। ड्राइवर इसका फरार है, ना ये हाइड्रेंट के अंदर काबू कर पा रहे हैं ना ये सड़कों पर काबू कर पा रहे हैं। काफी ज्यादा माली नुकसान जो है वो किया गया है यहाँ पर जिनकी गाड़ी है उनका, और ये एक नहीं है 2-3 गाड़ियां बताई जा रही हैं जिसको डैमेज किया है।
ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल अब तबाह हो चुकी है और इसी वाटर टैंकर की ने हिट किया है इसको और इतनी बड़ी दीवार ये जो हाइड्रेंट के साथ बनी हुई है अपार्टमेंट की, उसको पूरा तोड़ दिया है। अब फिलहाल जो है वो ड्राइवर की तरफ फरार हुआ। कौन ड्राइवर था, हाइड्रेंट का मालिक कौन है, कोई सामने नहीं आ सका। फिलहाल ये हाइड्रेंट सखी हसन का है जहाँ ये चल रहा है। 5 बजे का ये वाकया है और अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ से मलबा जो है उठाई जा रहा है। काफी बड़ी ये दीवार थी और ये तोड़ी गई है। ब्रेक फेल हुआ है, क्या मामला है अभी फिलहाल जो है वो ये लॉस काफी ज्यादा हुआ है। ये पूरा केडीए फ्लैट्स बने हुए सखी हसन के। सुबह 5 बजे का जो ये वाकया है और इसके अलावा जो है वो कुछ बच्चे भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या हुआ था, कितने बजे का वाकया? 5 बजे का। जी 5 बजे का वाकया हुआ था। 5 बजे क्या मतलब आवाज आई थी आप लोगों को? जी आवाज आई थी, फिर बाद में ट्रक आने के बाद फिर बाद में दीवार टूटी, फिर गाड़ी पूरा दब गई। क्या ब्रेक फेल हुआ था, मतलब नहीं रहता? ब्रेक किसी ने छोड़ा होगा या फिर टच छोड़ दिया होगा। वो था ड्राइवर था? ड्राइवर हाँ तो था, ड्राइवर तो था, या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल, जो बच्चे बता रहे हैं आके कि ये जो है वो 5 बजे का वाकया जो है वो बताया जा रहा है कि आवाज आई थी, इसके बाद सब जमा हुए तो देखा ही हादसा हो चुका था। फिलहाल अब देखना ये कि ये हाइड्रेंट वाले इस गाड़ी का इजारा करते नहीं करते, माली नुकसान जो हुआ है और अब क्या होगा इस हवाले से पुलिस को दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से। आप देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसके ऊपर। जी, डिफेंस के नौजवान मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के वालदा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्तफ़ा को कत्ल कराने में लड़की मुलव्विस है। मार्शा शाहिद से मेरे बेटे का 4 साल से ताल्लुक था। अर्गमान के अलावा दीगर लड़कों से भी ताल्लुकात थे। मार्शा ने अर्गमान को मुस्तफ़ा को कत्ल करने का कहा। मार्शा को अमरीका भगा दिया गया। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा भी किया गया है लड़के की वालिदा की तरफ से। लड़के बारे अहम इंकिशाफात सिर्फ सिटी 21 पर। मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। मुलजिम अरमगान के घर से हासिल किए गए खून के नमूने और मुस्तफ़ा की वालिदा का DNA मैच कर गया है। अनुषा जाफरी इस पर हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये मुस्तफ़ा कत्ल केस है, उसमें जो वालदा ने अहम इंकिशाफात कर दिए कि जो अर्गमान है उसके साथ एक लड़की भी मुलव्विस है। मुस्तफ़ा को कत्ल करने के अंदर लड़की जो है वो उसका नाम भी जो है वो सामने आया, मार्शा शाहिद जो इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि अमेरिका फरार हो गई है और ये अगस्त 2024 के अंदर अमेरिका पढ़ने चली गई थी। 4 साल से इसका जो है वो मुस्तफ़ा के साथ रिलेशनशिप था और बाकायदा तौर पर जब ये अमेरिका पढ़ने गई और ये दिसंबर में जब वापस आई है तो 6 तारीख को वापस आई है। वालदा के मुताबिक जब ये आई है वापस तो ये और लड़कों के अंदर जो लड़की लग गई थी, अर्गमान लड़कों के अंदर जो वो इन्वॉल्व होने लगी, जिसके बाद मुस्तफ़ा ने ये एतराज़ उठाया था कि तुम क्यों जो है वो लड़कों के अंदर इन्वॉल्व हो रही हो। जिसके बाद जो है वो लड़की ने जो है वो अर्गमान से काफी ज्यादा लड़ाई बढ़ी है और काफी हद तक की लड़ाइयाँ होंगी। 4 साल के रिलेशनशिप था इन दोनों के दरमियान, जो कि वालदा को भी पता था और लड़की का घर आने जाना भी था मुस्तफ़ा के। लड़की ने जो है नशे में लग गई और सब में लग गई तो वालदा ने ये इल्जाम आयद किया है कि लड़की जो है वो उसने को मुस्तफ़ा को पहले ही बोला था मैं तुम्हें मरवा दूंगी। उसके बाद जो है वो वालदा ने ये इल्जाम आयद किया है कि जो लड़की है मार्शा शाहिद का नाम है, उसने जो है वो अर्गमान के साथ मिलकर जो है वो उसको कत्ल करवाया। इसी के कहने पर अर्गमान ने जो है वो मुस्तफ़ा को कत्ल किया है, क्योंकि अर्गमान के घर पर जब इंसदाद खबर है तमाम सर पुलिस और CIA जो CPLC पुलिस ने छापा मारा था तो अर्गमान के जो वहाँ पर कालीन था वहाँ से कुछ खून के ड्रॉप्स और धब्बे मिले थे, जिसमें बाकायदा तौर पर उस अर्गमान के मुल्जिम में मरकजी उसने जो पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। DSP इंसदाद खबर है तमाम से जख्मी हुआ, अभी भी अस्पताल में एडमिट है वो। खून के नमूने जो पुलिस की जाने से लिए गए और ये एक बहुत बासर अर्गमान मुल्जिम बताया जा रहा है, जिसके बाप ने अब से कुछ देर पहले ATC अदालत के अंदर जो पुलिस वालों से बदतमीजी की और पुलिस वालों को अर्गमान जो मुल्जिम है उसके वालिद ने बाकायदा पुलिस वालों को धमकी दी है। धमकी की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। ऐसा कौन सा बासर है मुबैना तौर पर जरा ये बताते हैं, मंशियात फरोश बताया जाता है, बहुत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जो मंशियात सप्लाई करता है। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले जराए हैं वो ये भी बताते हैं कि ये मंशियात फरोश है अर्गमान जो बताया जा रहा है। इससे पहले भी कई मुकदमात है और ये जेल के अंदर है और इसकी पुलिस मुकाबले जो DSP इसमें जख्मी हुआ था उसमें गया था। ये हाई कोर्ट से इसका रिमांड की इस्तदा जो है वो की जा रही है जिस्मानी, और साथ ही साथ जो है वो लड़की के ताल्लुकात का इल्जाम आयद किया अर्गमान के साथ इसकी वालदा ने। मुस्तफ़ा की वालदा से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मेरा बेटे को बेदर्दी से झुलसा कर कत्ल किया जो है वो किया गया है और उसकी लाश को जो है वो 6 तारीख को उसको मारा गया और 9 तारीख को जो है इसकी वालदा ने बताया कि अर्गमान ने मुबैना तौर पर इस लड़की को जो मार्शा शाहिद है उसको बताया था कि मैंने मुस्तफ़ा को मार दिया है। और इससे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अर्गमान के घर से जो है वो मुस्तफ़ा के खून के ड्रॉप्स मिले थे, इसका DNA भी मैच हो गया है
और एक और चीज ये सामने आ रही है कि जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जो झुलसी हुई धड़ मिला है वो मुस्तफा का खाली आधा धड़ है, जिसमें जो है वो हाथ और गर्दन जो है वो कटी हुई है, वो कहाँ है वो अभी तक नहीं पता लग सका है क्योंकि इसका आधा जिस्म जो है वो झुलसा हुआ है। मुबैना तौर पर जो खून के धब्बे वहाँ मिले हैं तो इसका मतलब है अर्गवान के घर के अंदर ही कोई ना कोई वाकया पेश है। इस पर अभी तफ्तीश का दायरा बहुत हाई प्रोफाइल केस ये बन चुका है और उसको जो है वसी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस्मानी रिमांड जो है अर्गवान का कब मिलता है क्योंकि काफी ज्यादा ये अच्छा अनुषा, इख्तिसार के साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि जिस्म के कुछ हिस्से मौजूद नहीं है लाश के साथ, तो जो बात सोशल मीडिया पे वायरल है क्या वो भी हो सकती है कि शेरों के आगे डाला गया? बिल्कुल, देखिए ये चीजें भी हैं क्योंकि वो शेर उसने जो है वो पाले हुए थे और जिस तरीके से फैसल एडी साहब ने इंकशाफ किया, जिसमें हमारे जो साथी रिपोर्टर उसामा है उन्होंने जब इंटरव्यू किया था तो उसमें इंकशाफ सामने आया था कि उनको धड़ आधा नहीं मिला है, वो कटा हुआ था हिस्सा और बाकी झुलसा हुआ था। अब शेरों के आगे डाला गया है या उसको किस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया क्योंकि घर के अंदर खून के ड्रॉप्स भी मौजूद थे और शेर उसके वहाँ पर शायद मौजूद भी नहीं थे, तो ये भी बहुत कुछ हो सकता है कि क्या किया गया है उसके साथ और बहुत बेदर्दी से लेकिन उसको कत्ल किया गया है मुस्तफा को। और लड़की के हम कहने पर मुबैना तौर पर जो वालिदा ने इसका इल्जाम आयद किया है कि उस लड़की को भी जो बुलाया जाए और गिरफ्तार किया जाए क्योंकि लड़की जो है अमेरिका फरार हो गई है। अब पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं करी लेकिन जो मुस्तफा की वालिदा है वो बाकायदा तौर पर ये इल्जाम आयद कर रही है और उसने बाकायदा मीडिया को बयान भी दिया है फोन के ऊपर और ये कहा है कि इसमें जो है वो मारिशा शाहिद भी जो है वो शामिल है जिसने सब कुछ जो है मिलकर किया है। अब कमाल जी ठीक ये है, कि आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गिरफ्तार मुलजिम शराज अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या तफसीलात जाने के जवाब आसिफ से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम शराज को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां पर तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तरा की, जिस पर अदालत ने मुलजिम शराज को 21 फरवरी तक पुलिस की तहवील में देते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। याद रहे इस मुकदमे का जो मरकजी मुलजिम है अरमगान वो जेल में है, जबकि तफ्तीशी हुक्काम ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है कि उसका भी जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिम शराज से मजीद तफ्तीश करना मकसूद है कि इन जो इस हादसे में कौन कौन से जो है वो अनासिर मुलव्विस है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की गुत्थी ना सुलझ सकी। हब चौकी के करीब मिलने वाली लाश को ईदी फाउंडेशन की जानिब से दफना दिया गया। फैसल ईदी के मुताबिक लाश का सिर्फ धड़ मिला था। कोर्ट ऑर्डर के बाद कब्र कुशाई की जा सकेगी। बात करेंगे उसामा मलिक से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिफेंस के एरिया से जो है वो मुस्तफ़ा आमिर के पहले मुबैना अगवा और उसके बाद जो है वो कत्ल का मामला कल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उसकी बताया जा रहा था कि लाश भी जो है वो मिल गई है और अब जो है वो उसका वालिदा का अरमगान के घर से जो डीएनए मिला था खून उससे भी जो है वो मैच कर गया है। अब अगला लाहे अमल क्या होगा, पुलिस की जानिब से कल बताया गया था कि 11 जनवरी को लाश जो है वो ईदी हुक्काम को दे दी गई थी, जिनकी जानिब से जो है वो उसकी तदफीन कर दी गई थी। अब उसका कब्र कुशाई वगैरह क्या की जाएगी, इसमें ईदी हुक्काम का क्या मौक़िफ़ होगा, इस वक्त हमारे साथ ईदी के सरबरा जो है फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। फैसल भाई बताइएगा अब क्या प्रोसीजर होगा अगर आपको कोई कब्र कुशाई वगैरह का कहा जाता है तो आपका क्या प्रोसीजर होता है सर? देखिए, कब्र कुशाई के लिए हम सिर्फ मजदूर देते हैं, बाकी पुलिस सर्जन जो है वो अपनी टीमें लेकर आता है। अब ये चूँकि एफआईआर इसकी इस मैयतों की एफआईआर 2 जगहों पे हमारे पास जो एफआईआर के ज़रिए आई है वो बलूचिस्तान की एफआईआर के ज़रिए आई। बलूचिस्तान से ये केस ट्रांसफ़र होगा सिंध के लिए, इसके बाद फिर किसी एक कोर्ट में चलेगा, तो मुमकिन है इसमें 2, 4, 5, 7 दिन लग जाए। इसके बाद जो है वो फिर जिस कोर्ट में भी वो चलेगा वहाँ का जो जज है वो हमें ऑर्डर जारी करेगा, मतलब पुलिस सर्जन को ऑर्डर जारी करेगा ये सारी कार्रवाई के लिए। तो पुलिस सर्जन अपनी पुलिस के डॉक्टरों की सारी टीम लेके जाएगा। अगर पोस्टमार्टम हो चुका होगा तो फिर वही रिपोर्ट इस्तेमाल होगी, अगर नहीं हुआ होगा तो उसको दोबारा। अच्छा, हमारे पास जो लाश आई है वो थोड़ी मश्क शुदा हालत में है, जली हुई भी है, उसकी गर्दन भी नहीं है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पाँव नहीं हैं, तो हमें सिर्फ धड़ मिला था। तो उसको हमने 12 फरवरी को मिला था और 16 फरवरी को जो है अमानतन तदफीन की थी जो हब चौकी की जो पुलिस है उसकी मार्फत। अच्छा ये बताइएगा, ये आपके पहले भी आप ऐसी कब्र कुशाई के मामला देख चुके होंगे, इसमें कितना टाइम लगता है और ये जो मुस्तफ़ा की मुबैना तौर पे लाश है इसका क्या हाथ वगैरह कटे हुए थे या वैसे जले हुए? नहीं है ही नहीं, हाथ ही नहीं है, कटे हुए हैं, पाँव भी कटे हुए हैं और गर्दन भी कटी हुई, गर्दन भी नहीं है। हमें सिर्फ धड़ मिला था और धड़ भी जो है वो गाड़ी जली है उसके साथ जलाया गया है या उसके साथ जला है या अलग से जलाया गया है उसका नहीं पता, लेकिन काफ़ी
बुरी हालत में था। ये तो कोर्ट और पुलिस सर्जन जो है ये आपको टाइम का एग्जैक्ट बता सकेंगे और हम तो अवेलेबल होंगे, जब भी वो कहेंगे हम कबर खोद के दे देंगे। जी बिल्कुल, देखें ईडी के जो सरबराह हैं फैसल ईदी हमारे हमरा मौजूद थे और बता रहे थे कि अब कोर्ट जो है वो पुलिस सर्जन को नोटिस जारी करेगा और उसके बाद जब वो इनको कहेंगे तो ये हर वक्त अवेलेबल हैं और जो भी काम होगा ये अपने हिस्से का कर देंगे। जी इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के वालिद की जज के चैम्बर के बाहर हंगामा आराई, पुलिस को धमकियां भी दी। कहा कि अरमगान का वालिद हूँ, मुझे जज के चैम्बर में जाने दिया जाए, जाकर जज से कहो मैं मिलने आया हूँ, मेरे बेटे का केस चल रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। बिल्कुल, देखें आज जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के किरदार शराब को जिस्मानी रिमांड पर अदालत में पेश किया गया तो उस पर एक अजीब गरीब सूरत हाल पैदा हुई जब एक शख्स आया जज के चैम्बर के बाहर और अंदर जाने लगा। उसने बताया कि मैं अरमगान का वालिद हूं। ताहम जब पुलिस ने उसे रोका तो उसने जो है वो पुलिस वालों से बदतमीजी की, कहने लगा मैं अरमगान का वालिद हूँ, मेरे बेटे का केस अंदर चल रहा है, मुझे अंदर जाने दिया जाए। ताहम पुलिस वालों ने उसे पीछे हटा दिया, जिस पर वो जोर जोर से जो है वो बदतमीजी करता रहा। जिससे ये भी कहना था कि मैं एसएचओ को ढूंढ रहा हूँ मुकदमा दर्ज करने के लिए, वो मिल ही नहीं रहा। इसके बाद जो है वो जब शहराज को जज के रूबरू पेश किया गया और तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम की जिस्मानी रिमांड की इस तरह की गई कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश करना मकसूद है कि इस वाक़े में मजीद कितने अनासिर और मुलव्विस हैं, मुलजिम का CRO और CDR भी करवाना है। तो अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक पुलिस की तहवील में देते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशा रिपोर्ट की तलब कर ली है। साथ ही जो मकसूद है मुस्तफ़ा आमिर, उसकी वालिदा ने एक दरखास्त अदालत में जमा करवाई कि जो है वो जो मुस्तफ़ा है उसकी कबर कुशाई की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क किए कि जो कबर कुशाई की दरखास्त की जो दायरा इख्तियार है ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के दायरा इख्तियार में आता है, लिहाजा ये दरखास्त आप वहाँ जमा करवाएं। ठीक है जवाद, आपने हमें अपडेट किया। मुस्तफ़ा के अरमगान के वालिद क्या शोर शराबा करते रहे आपको दिखाते हैं। ये बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अजीदाबाद में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका हो गया। एक ही घर के 4 अफराद झुलस गए जिन्हें सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। क्या तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रेंज से जो इस वक्त बर्न सेंटर में मौजूद हैं, बताइएगा। देखिए बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके अजीज़ाबाद में पेश आया, जहां पर किचन के अंदर गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ। जैसे वहां पे आग जलाई गई तो वहां पे धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहां पे घर भी शदीद मुतासर हुआ। साथ साथ एक ही घर के 4 अफराद जो हैं वो झुलस चुके हैं, जिसमें माँ, 2 बेटियाँ और एक बेटा शामिल है। इस हवाले से उनको तमाम तबी सहूलियात यहाँ पे बर्न सेंटर में फराम की जा रही है। हमारी बात हुई बर्न सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अल्फिया से, तो उनका कहना था कि 4 अफराद को तिबी इमदाद फराम की जा रही है। जो घर की मालकिन है वो हुमैरा 41 साल उम्र है, उनकी 41 साल की है और 82% ये झुलस चुकी हैं। इसी तरह मरियम जो उनकी बेटी है 13 साल, वो 12% झुलस चुकी है। इसी तरह नूर फातिमा जो कि 32 साल हैं वो 100% झुलस चुकी हैं। और इसी तरह इनका जो बच्चा है 15 साल अब्दुल्ला, वो 44% 44% जो है वो जल चुका है और उनको तमाम तरतीबी यहाँ पे सहूलियात फराम की जा रही हैं। इनका यही कहना है कि जो इन्होंने हिस्ट्री पूछी है उसकी मालका से, हुमैरा ने यही बताया कि वहाँ पे जब खाना पकाने के लिए चूल्हे में गई तो किचन के अंदर गई तो वहाँ पे जैसे आग जलाई तो वहाँ पे धमाका हो गया, जिस वजह से ये झुलस कर यहाँ पर पहुँचे हुए, जहाँ पर उनको तमाम तरतीबी सहूलियत फराम की जा रही है। अभी इनको मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाना बाकी है, कानूनी कार्रवाई करना बाकी है, लेकिन अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से और बर्न सेंटर की इंतजामिया की जानिब से इनको तमाम तरतीबी सहूलियत फराम की जा रही है। तो बर्न सेंटर के डॉक्टरों का भी यही कहना है कि आवाम को चाहिए कि इस मौसम में जहाँ पे घरों के अंदर गैस नहीं आ रही तो गैस सिलेंडर जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गैस के जो किचन की खिड़कियाँ हैं वो खुली रखें और कोशिश करें कि सुबह गैस जलाने से कबल जो है वो दरवाजे खोल कर रखें, ताकि कोई अगर गैस लीकेज हो रही है तो वहाँ पे फौरी तौर पे धमाका ना हो सके। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी गैस की लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जो है गैस सिलेंडर जलाने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ ये हादसा हो रहे हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि वो भी एहतियाती तदाबीर अपनाएँ। जी।